तो अर्ज किया है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मतलब कोई भी चीज को अगर आप दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को तुमसे मिलाने, एक साजिश करने। ये ओम शांति ओम फिल्म का डायलॉग है और इसके बहुत ही गहरे मायने हैं। कभी कभी यह होता है कि फिल्में जो हैं जिंदगी के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनके ऊपर इंस्पायर होती हैं, और कभी कभी जिंदगियां फिल्मों से इंस्पायर होती है, जैसे कि मेरी भी कहानी ऐसी है, कुछ फिल्मी। मेरा बचपन बंबई में गुजरा है, मरोल पुलिस कैंप में। मेरे पिताजी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। बचपने में जब हम स्कूल जाया करते थे तो बीच में परेड ग्राउंड लगता था जिसमें जवान लेफ्ट राइट लेफ्ट करते रहते थे। तब से लगता था कि यार ये पुलिस में कुछ करना चाहिए। जब फ्री टाइम मिलता था तो हम लोग जाते थे उसी परेड ग्राउंड पे और वहाँ पे असॉल्ट कोर्स कंप्लीट करते थे जो कि जवान करते रहते। वही रस्सा हम लोग चढ़ते थे और खेलते कूदते रहते थे। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर भी आते थे, तो हमेशा दिल में एक ख्वाहिश थी कि आरिफ नाम के आगे कभी IPS ये 3 लेटर लग जाए तो क्या कहने थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पढ़ाई में मैं बहुत फिसड्डी था, खास करके मैथ्स गले की हड्डी था। और मेरी ट्यूशन लगाई थी मैथ्स टीचर के पास। वही मैथ्स टीचर तो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे ताकि ढकेल के तो कम से कम निकाल दें, लेकिन मेरा मन उसमें कुछ लगता नहीं था। तभी पता चला कि हमारे घर के पास एक पिक्चर की शूटिंग होने वाली है, अकेला पिक्चर। तो भाई क्या कहने थे, मैंने ट्यूशन को बंक मारा और मैं चला गया अकेला पिक्चर की शूटिंग देखने के लिए। शाम को 4 घंटे में रुका वहां पे, लेकिन बच्चन जी से मुलाकात हो नहीं पाई। मैं इतना सा 7वीं में बच्चा, क्या मिल सकता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं बोला कि चलो फिर से कोशिश करूंगा। रात में मैं सपने देख रहा था कि अमिताभ बच्चन मुझे मिल रहे हैं। और नेक्स्ट डे फिर गया मैं ट्यूशन को बंक मार के, वहां पे रुका मैं, बहुत भीड़ थी। फिर से मिला नहीं अमिताभ बच्चन, 4-5 घंटे हो गए, फिर मैं मुलाकात नहीं कर पाया। फिर तो मैं बहुत मायूस हो गया, घर आके मैं रोने लग गया। फिर उसी मैथ्स नोटबुक में, क्लास तो नहीं किया था, मैंने लिख दिया आई विल मीट अमिताभ बच्चन। तो नेक्स्ट डे फिर से मैंने बंक मारा। हालांकि बंक मारना बहुत कॉस्टली अफेयर था क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जाम था, लेकिन एग्जाम तो कभी भी आएगा, बच्चन थोड़ी आएगा। तो मैंने बंक मारा और चला गया। भीड़ थी लेकिन तो भी मैंने ट्राई किया कि अंदर घुसूं। तो एक कांस्टेबल था वहां पे, उसने पहचान लिया, अरे शेख साहब का बेटा, चलो अंदर चलो। अंदर लेके गया मुझे और बच्चन साहब से मिलाया। तो उसी मैथ्स नोटबुक में मैंने अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर लिया। और तब मुझे ये लैटेंट ऐसे समझ में आया कि जो चीज को हम लोग दिल से चाहते हैं वो चीज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है, आपको बस उसको मैनिफेस्ट करना होता है। तो ऐसे ही जो मेरा सपना था IPS बनने का, मैंने सोचा कुछ होगा, तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। 10th स्टैंडर्ड में मैंने टॉप किया स्कूल में। हालांकि मैंने कभी किया नहीं था लाइफ में, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में टॉप किया। मुझे लगा चलो आई हैव अराइव्ड। लेकिन वो बोलते हैं ना कि हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। तो मैं बंबई से चला गया पुणे। 596 मेरा स्कोर था 10th का, मतलब 85.14। जो कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता था वो 597 पे क्लोज हो गया। उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैं चाहता था कि वोकेशनल सब्जेक्ट मिले मुझे, वोकेशनल सब्जेक्ट में से स्कोरिंग होता। मुझे वोकेशनल सब्जेक्ट भी नहीं मिला और मुझे ज्योग्राफी और मराठी सब्जेक्ट लेना पड़ा, वो भी हो गया। उसके बाद में 12th में 90% आए, तो जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था उस कॉलेज में इंजीनियरिंग एडमिशन नहीं मिली, बल्कि ब्रांच भी नहीं मिली मुझे जो चाहता था वो। उसके बाद में कैंपस इंटरव्यू शुरू हो गए। मैं चाहता था कि इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टॉप IT कंपनीज मुझे लें, लेकिन क्या पता मैं अपीयर होता था इंटरव्यू में और एप्टीट्यूड टेस्ट टूट जाता था। लगता था ये चल क्या रहा है। उसके बाद चलो नौकरी तो मिल गई मुझे। नौकरी मिलने के बाद जो जॉब प्रोफाइल मुझे चाहिए था वो मिला नहीं। उसके बाद में मेरा बॉस इतना खड़ूस था कि वहाँ पे काम करना मुश्किल हो गया।
लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर अगर पीछे पलट के देखता हूँ तो ये मैं कॉन्फिडेंटली आपके साथ कह सकता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने जो कॉलेज में एडमिशन लिया था दिल के अगेंस्ट जाके, उसी कॉलेज में डॉक्टर किरण बेदी आई थी। उन्होंने आके पुलिस सर्विस के बारे में बहुत कुछ बोला और मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया। उसके बाद में मुझे वोकेशनल में मार्क्स तो नहीं मिल, मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं मिल पाया था, ज्योग्राफी और मराठी मिला था। यूपीएससी में वही ज्योग्राफी मैंने लिया और मैंने स्कोर किया। आई स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स, इसी की वजह से आईपीएस में आया। और इंटरव्यू में मुझे वही मराठी लैंग्वेज जो मैंने पढ़ी थी उसका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा एक पर्टिकुलर पोएट के बारे में। 12th में 90% मिले, इसलिए जिस कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग किया वहीं पे पर्टिकुलर एक कंपनी आई थी HCL, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। 2001 में एक मेजर रिसेशन आया था। उस रिसेशन में जितने बड़े बड़े कंपनीज थे उन लोगों ने अपने लोगों को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को डिसलेक्ट कर दिया, मतलब होल्ड पे रख दिया। लेकिन जो HCL कंपनी है उसने बोला भैया आ जाओ, हम तुमको ले रहे हैं। तो अगर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया होता तो मैं ऐसे ही बेकार नल्ला बैठा रहता। उसके बाद में मैं जब ज्वाइन किया HCL टेक्नोलॉजीज, मुझे मेरी मनपसंद जॉब प्रोफाइल नहीं मिली, बॉस भी ठीक नहीं मिला, लेकिन वो एक पुश फैक्टर की तरह काम किया, जिसके वजह से मैं उस नौकरी पे रिजाइन करके आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि अगर एक भी कंडीशन उसमें से अगर सेटिस्फाई नहीं होती थी तो पता नहीं मैं आज कहाँ पे होता। तो जो कहावत आपने सुनी है कि अगर मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और अच्छा, उसमें ऊपर वाले की इच्छा है, ये तो कहावत आपने सुनी होगी, उस कहावत को मैंने जिया है। जिंदगी में हमेशा हम लोग भटकते रहते हैं, बहुत सारे अरमा होते हैं, बहुत सारे हमारे ख्वाहिशें होती है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत कम निकले। तो ऐसी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी होती नहीं है, हर ख्वाहिश जो है वो पूरी होती नहीं है, उसके बावजूद हम लोग उसको पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो लक्ष्य है अपना, लक्ष्य को एकदम प्रीडिफाइंड होना चाहिए। लक्ष्य जो है एग्जैक्टली जैसे अर्जुन ने उस मछली की आंख को अपना लक्ष्य बनाया था, वैसे लक्ष्य हम लोग को क्लियर होना चाहिए। आपने एलिस इन द वंडरलैंड मूवी देखी होगी। उसमें एलिस जब वंडरलैंड में पहुंचती है तो उसको पता नहीं होता मैं कहां जाऊं करके, तो वो चेयरशायर कैट को पूछती है वेयर डू आई गो। चेयरशायर कैट पूछती है वेयर डू यू वांट टू गो, तो वो बोलती है आई रियली डोंट नो। तो चेयरशायर कैट वही बोलती है अगर आपको पता ही नहीं आपको कहां जाना है देन इट रियली डजंट मैटर वेयर डू यू वांट टू गो। तो इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अपना गोल क्लैरिटी होना, यू हैव टू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, द इकागाई, व्हाट यू वांट टू अचीव। और एक बार ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो जो फर्स्ट स्टेप आप बढ़ाते हो उस लक्ष्य के तरफ, दैट इज मोस्ट क्रूशियल। मैंने HCL टेक्नोलॉजी की 25,000 रुपए की नौकरी छोड़ी और आई प्लंज्ड इनटू दिस, ये जानते हुए भी कि ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, बट मन में विश्वास था और उसी की वजह से मैं ये कर पाया। क्योंकि फर्स्ट स्टेप अगर आप सही दिशा में डालते हो तो निश्चित तौर पे 50% लड़ाई तो आपने वहीं पे जीत ली है। आप मुझे बता सकते हैं चांद पे सबसे पहले कौन उतरा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सब लोग जानते हैं हम लोग चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा था, लेकिन क्या आप ये जानते हो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज नॉट सपोज्ड टू लैंड ऑन मून। इट वाज ऑल्विन एल्ड्रिन हु वाज सपोज्ड टू लैंड ऑन मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसका 2IC था, लेकिन जिस समय पे चांद पे उनका स्पेस यान उतरा, ये जो है ऑल्विन ऑल्ड्रिन डर गया। उसको लगा कि अगर मैं चांद पे कदम डालूंगा तो मैं जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग सीज दैट अपॉर्चुनिटी एंड ही लैंडेड ऑन द मून। हिस्ट्री जो है सिर्फ जो पहला कदम डालता है उसी को याद करती है, नोबडी रिमेंबर सेकंड कौन है। इसीलिए हमेशा फर्स्ट कदम डालना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज तो आते रहती हैं।
एक प्रॉब्लम जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। जिंदगी में ऐसे बहुत बार कि ऐसे लगता है यार यह मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं खुश हो जाता हूं। तो देख लो उसके बाद और बड़ी समस्या आती है, उसके बाद और बड़ी समस्या। तो लाइफ एक वीडियो गेम की तरह है। फर्स्ट स्टेज में डिफिकल्टी लेवल कम होती है, सेकंड स्टेज में डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, थर्ड में और बढ़ती है। तो डिफिकल्टी लेवल जो है ये बढ़ते जाती है, लेकिन यू ग्रो एज अ पर्सन। हम लोग सक्सेसफुल बैट्समैन किसको मानते हैं? जो सिर्फ इंडिया की फील्ड पे खेलता है या जो अब्रॉड जाके अच्छा खेलता है? ऑब्वियसली जो बाहर जाके खेलता है, क्योंकि उसने फेस की होती है डिफिकल्ट सिचुएशंस। हम लोगों को भी डिफिकल्टीज को फेस करने की आदत होनी चाहिए। हम लोग जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हमेशा वर्जन होता है 1.0.1, 1.0.2। वो क्या होता है? जो डिफिकल्टीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर की, उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद उसका हायर वर्जन बनाते हैं, तो आपका मोबाइल स्टेबल होता है। इट इज एबल टू अचीव इट्स टास्क। हम लोग को भी हमारा बेटर वर्जन हमेशा सदा बनते रहना है। और जब हम लोग एज अ पर्सन ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुशी भी जो है हम लोग को आते रहेगी। लेकिन भैया खुशी है क्या? जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स ही लिखी हुई है, आदमी के जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स है। लेकिन खुशी जो है आपको ढूंढनी पड़ती है। खुशी यही है हमारे पास आगे पीछे। कोई यहाँ पे बैठ के सो रहा होगा तो वो खुशी है, क्योंकि चलो कम से कम यहाँ पे सोया तो आरिफ का बोरिंग लेक्चर सुन के। खुश हो जाओ। कुछ अच्छा खाना मिले तो खुश हो जाओ। कोई पुराना गाना याद आए जिसको सुन के आप अतीत में चले जाएं तो खुश हो जाओ। लेकिन खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज में जियो, क्योंकि ये कुंफू पांडा का फेवरेट डायलॉग है ही, यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, हेंस इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। तो अगर हम लोग आज में नहीं जिएंगे तो फिर कुछ नहीं जी पाएंगे हम लोग। आजकल के तो यंग जनरेशन का है कार्पे डियम, योलो, यू लिव ओनली वंस। तो आप अगर एक बार जीना चाहते हो तो आज ही जियो। अक्सर हम लोग बड़ा एम बनाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ बड़ा होगा तब हम खुश होंगे, बाकी हम लोग को एकदम मुंह एकदम फुला के बैठना है। नहीं, बड़ी बड़ी खुशी के इंतजार में हम लोग छोटी खुशियां बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, और वो खुशी को जब हम लोग एंजॉय करेंगे तभी हम लोग बेहतर इंसान बनेंगे। क्योंकि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं होनी चाहिए। हम लोग खुशी को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन वो जो ग्रैटिट्यूड की भावना है ना, उससे हम लोग ग्रसित रहते हैं। वी डोंट पे आवर ग्रैटिट्यूड। और इसका असल मायने में मुझे एक्सपीरियंस हुआ ये कोविड सेकेंड वेव में। कोविड सेकेंड वेव में आई गॉट कोविड। आई एम अ बिग टाइम फूडी। आप अगर मेरा फेसबुक पेज देखोगे तो उसमें खाने की ज्यादा चीजें हैं। मुझे कोविड की वजह से आई लॉस्ट माई स्मेलिंग सेंस एंड टेस्ट बर्ड्स फॉर 8 months। मुझे समझ में ही नहीं आता था मैं खा क्या रहा हूं। और तब मुझे एहसास हुआ कि जो चीज को मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा था वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। तो तब जाके मुझे एहसास हुआ कि वो लोग जिनको जिंदगी में कभी मतलब कुछ है ही नहीं टेस्ट, उनके बारे में क्या। अगर आप सांस ले रहे हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। अगर आप सो पा रहे हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। अगर आप चल पा रहे हो, घूम पा रहे हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कुछ नहीं कर पाते, और हम लोग कंपेयर करते हैं हमेशा उन लोगों से। तो ऐसे लोगों से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। खुद से कंपेयर करो, बिकम योर बेटर वर्जन। मैं जब स्कूल में था तो मम्मी जो है हमारी, वो स्कूल में जाते वक्त मुझे 1 रुपया देती थी वड़ा पाव खाने के लिए कैंटीन में। तो 1 रुपया लेकर मैं जाता था। ये 95 की बात है, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड दैट टाइम। तो हमेशा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आते थे साथ में। तो 1 रुपये के वड़ा पाव के बजाय हम लोग 4 चटनी पाव लेते थे। 4 आने का एक चटनी पाव आता था। तो हम लोग दोस्त जो हैं फिर चारों चटनी पाव खाते थे। वड़ा पाव से बेहतर उसमें टेस्ट आता था।
क्यों? क्योंकि हम लोग शेयर करके खाते, मिल बांट के खाते थे। आज मैं अगर कंपेयर करूंगा तो 5 स्टार में जाके भी 6 कोर्स मिल्क में वो टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बांटने से बढ़ता है, शेयरिंग से बढ़ता है। और जरूरी नहीं है आपके पास बहुत पैसा हो तभी आप बांटोगे चीजें। आप अपना समय बांटो, आप अपना प्यार बांटो, आप अपना अटेंशन बांटो, लेकिन वो बांटने की भावना जो है वो आपके मन में होनी चाहिए। अगर आप नहीं बांटोगे तो आप एक क्लोज्ड आइलैंड बन के रहोगे। यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हम लोगों को बेहतर नेटवर्क कनेक्शन और बेटर टेलीकनेक्टिविटी के लिए, फोन कनेक्टिविटी के लिए 4G नेटवर्क लगता है। वैसे ही अगर आपको सही मायने में खुश होना है तो ये 3G कनेक्शन आपको बहुत जरूरी है, ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड एंड गिविंग। जब ये आप तीनों चीज करोगे तो ये मान के चलिए कि पूरी कायनात जो है, ये कायनात साजिश करेगी और आप आपके गोल के तरफ बिल्कुल पहुंचोगे, जबरदस्त तरीके से पहुंचोगे। हिंदी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी भी जो है, एंड होते होते सब कुछ ठीक ही हो जाता है। और अगर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है ना, तो वो द एंड नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू।